वेलकम बैक टू माय चैनल गुल बेकर्स। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिज़्ज़ो-ईमान में रखे। अच्छा, जो आज की रेसिपी है ना वो केक नहीं है, ये इसमें मैं आपको चॉकलेट फज और चॉकलेट गनाश बनाना सिखाऊंगी। ठीक है, चॉकलेट फज सबसे पहले हम लोग बनाते हैं। मैंने चॉकलेट ली है, डार्क चॉकलेट मैंने लिया। आप चाहें तो मिल्कीज़ भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली डार्क ही यूज़ होती है। तो आप जोन से भी ब्रांड की जोन से भी चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं आप वो कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। और क्रीम मैंने ये यम्स वालों की मैंने क्रीम ली है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मेरे पास पहले पड़ी हुई थी, मैंने यूज़ की थी, इसलिए मैंने ऊपर से इसको रैप करके दैन इसको फ्रिज में रखा था। अगर आप लोग भी ऐसे क्रीम यूज़ करें तो उसको ऊपर से रैप करके दैन आपने फ्रिज में रखना है, ऐसे नहीं रखना है, वो क्रीम आपकी सारी ख़राब हो जाएगी। 100 ग्राम मैंने इसमें चॉकलेट डाली है। 150 ग्राम चॉकलेट थी, 100 ग्राम मैंने इसमें ये हैवी क्रीम डाली है। ठीक है, इसमें आपने दूसरी क्रीम यूज़ नहीं करनी है। और बटर मैंने यूज़ किया, मेरे पास एडम का था। आप लोगों के पास जोन सा भी बटर अवेलेबल है, जोन सा आपको मार्केट से इजीली मिल जाता है, आप वो वाला यूज़ कर ले। बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि उसमें ज़्यादा वाटर ना हो, क्योंकि जो लोकल बटर होते हैं ना उनमें ना वाटर बहुत ज़्यादा होता है, तो इस चीज़ का आप ज़रा ख्याल रखिएगा। ठीक है। अच्छा, जो बटर हम लोगों ने इसमें यूज़ करना है ना वो 30 ग्राम करना है। आप इस रेसिपी को जितना मर्ज़ी डबल कर लें, सिंगल कर लें। अगर थोड़ा सा ये जो बनाऊँगी ना मैं, ये जो फज होगी ना, ये 1 पाउंड के केक के लिए इनफ है। सबसे लास्ट में ये आ जाती है ग्लूकोज जेल। ठीक है, ये ग्लूकोज जेल हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ये 300 की मैंने ली है और ये बहुत अच्छी है। ग्लूकोज जेल को यूज़ करने का ना एक मेथड मैं आप लोगों को बताती हूँ। आपने पानी लेना है, जिस चीज़ के साथ भी निकालना है। वैसे मैं हाथ के साथ निकालती हूँ, आप लोगों की वजह से मैं स्पून के साथ लगी हुई हूँ, लेकिन स्पून से फ़ायदा नहीं मुझे होना लगता है, फिर मैंने कहा लगता है हाथ ही यूज़ करना है। आपने हाथ भी अगर यूज़ करना है, पानी में डिप करना है, फिर आपने इसको उतारना है। और चाहे आप वो बॉक्स में से निकालें, चाहे आप वो स्पून में से निकालें, जैसे भी आप कर रहे हैं ना, आपने पानी लगा के दैन इसको यूज़ करना है, वरना ये तो आपसे बिल्कुल भी मैनेज नहीं हो पाएगी। ये बात आपने याद रखनी है, वरना ये ना हो कि आप लोग जब इसको निकालने लगें तो वो सारी, ये देखिए इतनी अच्छी थी मेरे पास ग्लूकोज जेल, हाथों पे ना लगे। ठीक है, पानी यूज़ करके दैन आपने इसको यूज़ करना है। अब हम इसको माइक्रो कर लेंगे, वो 30 सेकंड करके आपने माइक्रो करना है। ये मैंने माइक्रो किया था, मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये हमारी थी फज की रेसिपी। ठीक है, ट्राइफल की भी यही होती है। फज और ट्राइफल सेम होता है, गिना जो होती है ना गनाश, वो चेंज होती है। इसको अच्छे से, अच्छा आप डबल बॉयलर पे भी इसको कर सकते हैं, किसी किस्म का कोई इशू नहीं है। मेरे पास था ओवन, मैंने माइक्रो ओवन कर लिया यूज़। और मैं हमेशा, मैंने आपको बताया, मैं जब भी माइक्रोवेव में कोई भी बेकिंग की चीज़ करती हूँ मैं शीशे का बर्तन ही यूज़ करती हूँ, इसके अलावा मैं नहीं करती। अच्छा, जिन लोगों के मैसेज आए थे मैंने इतने दिन से मैंगो सीरीज़ बनाई, किसी का कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। कल आप लोगों के मैसेज देखे मैंने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई, लेकिन फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा इसलिए नहीं है क्योंकि मैंने क्रीम चीज़ का ऑर्डर दिया था और वो मेरी आ रही थी 1200 की। ठीक है, 400 ग्राम मैंने ऑर्डर की थी। मैंने कहा था चलो आपको मैंगो चीज़ केक सिखाऊंगी, बट किसी का कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं आ रहा था सीरीज़ पे, मैंगो सीरीज़ पे, इसलिए मैंने उसे क्लोज़ कर दी। लेकिन रात को मैंने मैसेज देखे राफिया का था, फूड एंड फूडीज़ का था, नहीं मुझे सिखाएं। तब तो सोने जब आएंगी चीज़ें तो फिर ही सिखाऊंगी। जो पेमेंट थी वो मैंने फिर यूज़ कर ली। मैंने कहा चले ये चीज़ें तो मंगवा नहीं रही, चलो अपने दूसरे किसी काम पे ले आती हूँ। बाकी मैंने अपने इंग्रेडिएंट्स वगैरह, कोको पाउडर, ये सारा कुछ मैंने बाय कर लिया। मैंने कहा चले यही सही। लेकिन जब आप लोगों के मैसेज देखे तो मैंने कहा चलो इंशाल्लाह जैसे टाइम मिलेगा ना, इंशाल्लाह मैं आप लोगों को बता दूँगी। अच्छा, ये बिल्कुल हो गई थी अच्छे से मेल्ट। अच्छा, अब हम लोग बना रहे हैं चॉकलेट गनाश। चॉकलेट गनाश का बहुत इजी मेथड है। ठीक है, इसमें किसी किस्म का कोई आप लोगों को डाउट नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी मैं बहुत बार बता चुकी हूँ। इसमें यूज़ होती है 2:1 की रेशो। जो आप लोग अंदर फज लगाते हैं, सॉरी गनाश लगाते हैं, जो मौसम के अकॉर्डिंग है। जब फुल सर्दी होती है ना, 1:1 रेशो भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं, कोई मसला नहीं होता है। लेकिन अगर ये इतनी गर्मी पड़ रही है ना, इसमें आप लोगों ने 2:1 रेशो यूज़ करनी है। मतलब कि मैंने ली है इसमें 400 ग्राम चॉकलेट और इसमें मैंने 200 ग्राम क्रीम ली है। ठीक है, इसको माइक्रो करके अच्छे से मेल्ट कर लेना है। क्रीम मैंने यूज़ किया है फ्रोस्टी की, और इसमें हैवी क्रीम नहीं जानी, इसमें ये रा फॉर्म में विप क्रीम ही जानी है। इस बात का ख्याल रखिएगा, क्योंकि उसमें हम लोगों ने डाली थी हैवी क्रीम, उसमें डाली थी चॉकलेट ट्राइफल में, और इसमें हम लोग डाल रहे हैं ये रा फॉर्म में विप क्रीम। बस इस बात का ख्याल रखना है कि उसमें ये वाली क्रीम नहीं जाएगी और इसमें वो वाली नहीं जाएगी।
हैवी क्रीम नहीं जाएगी। ठीक है, इसको अच्छे से आपने मेल्ट कर लेना। और एक तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि 30 सेकंड करके आपने इसको करना है। देन आपने इसको क्या करना है, इसको रैप करके ओवरनाइट आपने इसको छोड़ देना है। और कोई भी आपने फज बनानी है, गनाश बनानी है, एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, आपने उसको एक दिन पहले रेडी करना है, देन नेक्स्ट डे आप उसे यूज़ कर सकते हैं। ये मैं फादर डे के लिए बना रही थी। मैंने सोचा पहले तो मेरी तबीयत इतनी रात से ख़राब थी, मैंने कहा था बनू के रख देती हूँ कि कहाँ बंदा कैमरा सेट करे और सारी चीज़ें मैनेज करे। मैंने कहा नहीं, यूट्यूब फैमिली को भी मैंने अपने बताना है। मैंने इनसे कहा हुआ था कि मैं जब भी बनाऊँगी मैं लाजमी बताऊँगी। फिर मैंने सारी चीज़ें अरेंज की। मैंने कहा चले मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अच्छा, ये ना कोशिश कीजिएगा कि आप छोटे बाउल में करें। मेरे पास बाउल छोटा नहीं था, बड़ा था, तो इसी वजह से फिर मैंने सोचा कि साथ करके पैंदे के साथ ही लगाती हूँ, लेकिन वो मैनेज नहीं हुआ। फिर मैंने ऊपर ही सारी लगा दी। चॉकलेट फज को भी मैंने ऐसे कवर किया, चॉकलेट गनाश को भी कवर करके आपने ओवरनाइट रखना है। और ऑलरेडी मैं आप लोगों को ये चीज़ बता चुकी हूँ कि बेकिंग की जितनी भी चीज़ें आपने फ्रिज में भी रखनी है ना, उनको आपने रैपिंग फॉइल से कवर करके देन ही फ्रिज में भी रखना है। ठीक है, ताकि इसमें किसी किस्म के आपके ऑर्डर में कोई मसला ना आए, कोई स्मेल ना आए। ये मैंने ओवरनाइट इसको रख दिया था। देन मैं आपको नेक्स्ट डे का ये सारा, मैं सुबह उठी हूँ, मैंने कहा चले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक मसला हुआ था, जो चॉकलेट फज थी ना, वो मेरे बेटे ने किचन में रख दी थी और वो किचन में पड़ी रही है सारी रात, और ये मेरे रूम में पड़ा रहा है बाउल। वैसे रख के वो आया था, वैसे ही मैंने कहा था चलो मैं अभी रूम में ले जाती हूँ। बट वो जब तक मैं किचन में खाना बना रही थी, काम कर रही थी, तो वहाँ इतनी हीट थी, इतनी हीट में भी नहीं रखनी चाहिए। ये देखिए हमारी इतनी अच्छी गनाश बनी थी। जो फज थी उसमें ये देखें ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई थी। इसने भी सेम इसी सूरत में होना था अगर ये रूम टेम्परेचर पे होती। तो आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। ठीक है, और ये देखें ये माशाल्लाह से इतनी अच्छी थी, इतनी स्मूथ। आप इसी तरह अपने केक पे लगा सकते हैं इसे। आप सिर्फ 5-6 मिनट इसको अच्छे से मिक्स करिए। विक्स भी आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे, तो आप फज केक में ये आराम से बना सकते हैं 2-in-1 की रेशो से। लेकिन अगर आपने अब इसको बाहर से कवर करना है ना, अब तो बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं कहती हूँ एंड ही हो गया इस बार तो गर्मी का। अल्लाह ताला मैं कहती हूँ बारिश डाल दे, सुकून दे सबको। तो ये देखें ये इतनी अच्छी बन गई थी। आप 3-in-1 की रेशो पे भी यूज़ कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही है। जो भी आपका क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकती हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।